नतीजे पे बात करते हैं जो बहुत ही पावरफुल नतीजा आया है टाटा पावर के। इनके जो रेवेन्यूज़ हैं उसमें 54% की ग्रोथ देखने को मिली है, 9,968 करोड़ रुपए हैं, जिसने एस्टिमेट को भी बीट किया है और कंपैरिजन में भी ज़बरदस्त तेजी वाई देखें। एबिटा में 34% की ग्रोथ देखने को मिली है और ये 2324 करोड़ रुपए है, हमारे अनुमान से भी ज़्यादा है। ये एबिटा मार्जिन 23.3% आई है, हालांकि स्लाइटली कम है लेकिन हमारे एस्टिमेट से 5-6% ज़्यादा है। और प्रॉफिट 74% बढ़ के 466 करोड़ आया है, हमारा अनुमान 315 का था। और अगर साल 10 साल से देखें तो 74% की ग्रोथ है। तो इस तरह के दमदार नतीजे टाटा पावर ने पेश किए हैं। इस पर और बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं कंपनी के एमडी एंड सीईओ प्रवीर सिन्हा जी। प्रवीर जी, बहुत बहुत स्वागत है और इतने शानदार नंबर पेश करने के लिए बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो एक ग्लांस में बताइए कि ये रिजल्ट्स इतने बढ़िया कहाँ से आए, कैसे, किस सेगमेंट से आए? नमस्कार एंड थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। सबसे पहले ये जो 6 रिजल्ट्स आए हैं ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस रहा है कंपनी का। ये 7th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है जिसमें हमने ग्रोथ दिखाया है अपने पैट में और भी हमारे जो मेट्रिक्स हैं EBITDA में और रेवेन्यू में। और ये कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस इसलिए है कि काफी सारे हमने कदम उठाए थे पिछले 18 महीने में। जैसे कि हमने अपना लीवरेज किया बैलेंस शीट और इसमें जो हमारा डेट था उसको रिड्यूस किया। इसके साथ साथ हम लोग ने काफी इसमें न्यू इनिशिएटिव्स लिए, जैसे कि हमारा डिस्ट्रीब्यूशन में उड़ीसा के 4 डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज लिए और चौथा हमारे पिछले क्वार्टर में ज्वाइन किया 1 अप्रैल से। तो इस क्वार्टर में फॉर द फर्स्ट टाइम द इम्पैक्ट ऑफ ऑल द 4 डिस्कॉम्स के और काफी उसमें सुधार हो रही है वहां पे। ऑफ कोर्स पिछला क्वार्टर में ये देखना होगा कि कोविड सेकेंड वेव का बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा था और काफी एरियाज में हम लोग बिलिंग एंड कलेक्शन नहीं कर पाए थे अप्रैल और मई महीने में। सिमिलरली मई में हमारे यहाँ 2 साइक्लोन्स आए, एक वेस्ट कोस्ट में आया जो हमारा ट्रॉम्बे और CGPL प्लांट को इम्पैक्ट किया और दूसरा हमारे ईस्ट कोस्ट में जो सेंट्रल एंड नॉर्थ डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी उन पे इम्पैक्ट हुआ। तो इसके बावजूद भी हमने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि ये क्वार्टर में जहाँ की हम नेक्स्ट क्वार्टर में जहाँ इस तरह का कोविड सेकेंड फेज मोर और लेस ओवर हो गया है, एक बेहतरीन परफॉर्मेंस आएगा। और जो कंसिस्टेंसी हम दिखा रहे हैं और जो इनिशिएटिव्स लिए हैं उसका रंग आप देखिएगा इन फ्यूचर क्वार्टर। इसके साथ साथ हमारा रिन्यूएबल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। हमने पिछले क्वार्टर में इन स्पाइट ऑफ कोविड फेज 2 हमने बहुत अच्छा EPC का काम किया है। करीब 2000 करोड़ का हमारा रेवेन्यू रहा है जो पहले कभी नहीं होता था एक क्वार्टर में। सिमिलरली हमारा जो यूटिलिटी स्केल है उसमें काफी अच्छा काम हुआ है और बहुत अच्छे ऑर्डर्स हमारे रूफटॉप के आ रहे हैं। सो एक बहुत अच्छा ऑर्डर बुक पोजीशन हमारा रिन्यूएबल में है जो हम अगले 3 क्वार्टर्स में इस साल में एग्जीक्यूट करेंगे एंड होपफुली ये जो मोमेंटम हमने बिल्ड किया है ये कंटिन्यू करेगा आगे भी। सर, आपने सही कहा कि आपका जो रिन्यूएबल्स है उसमें बहुत शानदार ग्रोथ है, 86% की देखने को मिली है और TND में भी 95% की ग्रोथ देखने को मिली है। लेकिन इन दोनों के मार्जिन्स काफ़ी गिरे हैं, क्लोज टू हाफ। ये रीजन सर? तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि पिछला क्वार्टर बहुत ही टफ क्वार्टर था। कोविड सेकेंड वेव में हमारे फील्ड के जो काम करने में एम्प्लॉइज थे वो कहीं जा नहीं पाए बिलिंग करने, कलेक्शन करने। तो जो भी आप वो रिजल्ट्स देख रहे हैं जून के महीने का रिजल्ट्स है, मोस्ट ऑफ द थिंग्स कुड नॉट बी डन इन मंथ ऑफ अप्रैल में। इसके साथ हमारा डिस्ट्रीब्यूशन उड़ीसा का फुल बेनिफिट हम अभी नहीं मिल पाया है क्योंकि जो ये साइक्लोन आया वहां पे, साइक्लोन यश, उससे करीब 15-20 दिन हमारे जो नॉर्मल ऑपरेशन से वो इम्पैक्ट हो गए, रेस्टोर करने में बड़ा समय चला गया। तो जो इम्प्रूवमेंट्स हम करना चाह रहे थे बिलिंग एफिशिएंसी, कलेक्शन एफिशिएंसी, AT&C लॉस का, उसका पूरा बेनिफिट हमें नहीं मिला है। इस क्वार्टर में जाएंगे तो हम सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में उसका बेनिफिट आएगा एंड आप देखिएगा कि मार्जिन भी काफी इम्प्रूव होगा। सिमिलरली रिन्यूएबल्स में हमारे बड़े सारे प्रोजेक्ट्स थोड़े डिले हो गए बिकॉज ऑफ कोविड
एंड उसके कारण जो चाइनीज इंपोर्ट था वो थोड़ा सा प्राइसेस वहां बढ़ गए, कंटेनर के प्राइसेस बढ़ गए। सो ये इम्पैक्ट एक साइक्लिक नेचर का है एंड गोइंग फॉरवर्ड वी एक्सपेक्ट कि ये कम होगा। अभी फ्रॉम 1 अगस्त टू 31 मार्च कोई उस पर सेफ गार्ड ड्यूटी या बेसिक कस्टम्स ड्यूटी भी नहीं है। तो आप अभी इम्पोर्टेंट हमको ये देखना है कि हमारा वॉल्यूम है और हमारे पास अच्छे ऑर्डर्स हैं। तो ये जब हम इस क्वार्टर एंड सब्सिक्वेंट क्वार्टर्स में एग्जीक्यूट करेंगे तो इसमें अच्छे मार्जिन आने की उम्मीद है। प्रवीण सर, एक चीज़ और लास्ट में कि रिजल्ट की जो बहुत खूबसूरती है उसमें दो चीज़ों का बड़ा रोल है। एक लिक्विडिटी है, तो रिफाइनेंसिंग आपने की है, और दूसरा कोल में जो प्राइसिंग है उसकी वजह से। तो क्या ये आने वाले क्वार्टर्स में और सस्टेन करेंगे, क्योंकि मुंद्रा में आपको फिर वो परफॉर्मेंस सस्टेन करना पड़ेगा? बिल्कुल सही, ये कोल एंड मुंद्रा ये जुड़े हुए हैं और यदि कोल के प्राइसेस अच्छे होते हैं तो हमें उसका बेनिफिट मिलता है बाय बेटर रिजल्ट्स फ्रॉम द कोल कंपनी। हाउएवर उसी ये में हमारे मुंद्रा में उसका इम्पैक्ट होता है। तो हमने क्या किया कि मुंद्रा पिछले क्वार्टर में बहुत कम दिन चलाया ताकि हमें जो हाई कोल प्राइस है उसका इम्पैक्ट कम से कम रहे। इस क्वार्टर में भी हम उसको कम ही चला रहे हैं और लास्ट 2 क्वार्टर्स में हम एक्सपेक्ट करते हैं कि कोल प्राइसेस थोड़े कम होंगे एंड देन वो हम उसको मुद्रा चला के उसका जो एनुअल रिक्वायरमेंट है, हमें कमिटमेंट जो है एज पर द पीपीए, वो ऑब्लिगेशन हम मीट करेंगे। तो ये एक थोड़ा सा टाइमिंग इशू है और इसको हम इस तरह से खेल रहे हैं ताकि हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिले, कोल कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाए और मुंद्रा का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो कम से कम रहे ताकि ऑन ओवरऑल बेसिस हम प्रॉफिटेबल। परफेक्ट। तो लिक्विडिटी का फायदा, रिफाइनेंसिंग का फायदा और मुंद्रा से भी फायदा की उम्मीद है। लास्ट में सर एक छोटा सा सवाल कि ये जो 10,000 करोड़ का रेवेन्यू है, अगर मैं एक्स्ट्रापोलेट करूं 4 क्वार्टर में, तो ये 40,000 करोड़ को पार कर जाएगा एंड ऑफ द ईयर? इससे भी बेहतर आपको रिजल्ट दिखाएंगे। वाह, इससे भी बेहतर। टाटा पावर्स के स्टॉक में एक शानदार रैली आपको देखने को मिली है। पावर की डिमांड लगातार बढ़ी है, 8% की ग्रोथ लास्ट मंथ रही है और हाईएस्ट एवर ग्रोथ चल रही है। और टाटा पावर का जो रिन्यूएबल बिजनेस है उसमें बहुत ज़बरदस्त यहाँ पे ग्रोथ है। तो जैसा कि प्रवीर जी कह रहे हैं कि आने वाले वित्त वर्ष की जो अंत होगा वो 40,000 करोड़ से ज़्यादा रेवेन्यू क्लॉक करेगी कंपनी। ये गाइडेंस है, इन्वेस्टर्स को नोट करना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीर जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बहुत बहुत बधाई शानदार नतीजे पेश करने के लिए। थैंक यू। राहुल जी, क्विक कॉल टाटा पावर्स पे, क्या लेना चाहिए इसको? सर देखिए, चार्ट स्ट्रक्चर देखेंगे तो इतना बढ़िया चार्ट स्ट्रक्चर यहाँ पे है। अभी जिस लेवल पे ट्रेड कर रहा है वो 2010 के लेवल से, मतलब कि मल्टी ईयर का ब्रेकआउट है और मुझे लगता है कि यहाँ से एक सपोर्ट इसका बना हुआ है, जो कि इसने प्रीवियस टाइम पे भी हमने देखा है 2010 के टाइम पे कि 120 रुपए के आसपास इसका बहुत बढ़िया सपोर्ट बन के आता है। यहाँ पे भी सेम स्ट्रक्चर है अभी, तो 120 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ में हम 145 का एक पहला हर्डल है वो पार करते ही मुझे लगता है 160 रुपए जो इसका प्रीवियस हाई था उसके पास में जाने की कोशिश करेगा। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर है सर।